नमस्कार दोस्तों, गुरु एकेडमी में पे आप सभी का स्वागत है। और आज से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और जो फर्स्ट क्लासेस होंगी वो एक डेमो क्लास के लिए होंगी। जो भी कोर्स परचेज करना चाहता है वो गुरु एकेडमी में जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक होगा अपना वो एक्टिव पैसिव के बारे में होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, जिनको हम वॉइस बोलते हैं। अब वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस का मतलब होता है वाच्य, हिंदी में इनको बोलते हैं वाच्य। अब ये जो होते हैं वॉइस, जो होते हैं अपने वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना, अब जैसे यहां देख लिया अपन ने, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है अपना पैसिव वॉइस। अब एक्टिव जो वॉइस होता है उसको बोलते हैं हिंदी में कर्तवाच्य, और पैसिव जो होता है उसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। वॉइस होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में बोलते हैं हम कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं हम कर्मवाच्य। अब दूसरी भाषा में इसको बोले तो अपन, ये कर्ता प्रधान होता है और ये कर्म प्रधान होता है। ये कर्ता प्रधान होता है और ये कर्म प्रधान होता है। इसमें मेन रूप से काम करने वाला जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। और इसमें मेन रूप से काम करने वाला आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। जो एग्जाम में जो आते हैं आपके एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आता है, इसका बनाना होता है अपन को पैसिव। एक्टिव से क्या बनाते हैं अपन? पैसिव बनाते हैं। जब एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो कुछ रूल्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो कौन कौन से रूल्स हैं? तो फर्स्ट रूल्स है जिससे अपन को एक्टिव से पैसिव बनाना है। एक्टिव से क्या बनाना है अपन को? पैसिव बनाना है। तो सबसे पहला जो रूल्स होगा अपना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अपन? वाक्य का। ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बना देंगे। जो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले अपन किसको ढूंढेंगे? ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे और उसको क्या बना देंगे अपन? सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। और रूल्स नंबर 2 है कि अपन को अब उचित हेल्पिंग वर्ब, एच का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या करना है? प्रयोग करना है। उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है। और रूल्स नंबर 3 है, क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है? क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। थर्ड फॉर्म लगाना। अब इसमें फिक्स है, क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म ही लगानी है आपको, ना। चाहे वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तब भी आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। चाहे क्रिया की कौन सी फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तब भी आपको थर्ड यूज़ करनी है। और थर्ड दे रखी हो तो तब भी थर्ड का प्रयोग करना है। तो सीधी सी बात यह है कि आपको क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में। ठीक है। एक्टिव वॉइस में कोई सी फॉर्म आ सकती है, बट पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और चौथा जो लास्ट रूल्स है अपना, आप क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को वाक्य का क्या बनाएंगे?
ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को वाक्य का ऑब्जेक्ट बनाता है। ये 4 रूल्स है। पहला नियम क्या है अपना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और उसके बाद में उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तीसरा जो रूल्स है वो क्या है, क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और चौथा नियम क्या है, सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तथा इससे पहले अपन को क्या लगाना है, बाय लगाना है। बाई कब लगाना है, जब सब्जेक्ट का क्या बनाते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब 4 रूल्स हो गए। अब 4 रूल्स को हम एक एक करके इसके बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहला जो रूल्स है अपना कौन सा है, ऑब्जेक्ट को वाक्य का क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बनाना। पहला नियम क्या है अपना, ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बनाना। तो बात यह है कि एक साइड अपन ने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, उसको कन्वर्ट किस में करना है, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना, एक जैसे आई का होता है मी, क्या होता है, मी का किस में चेंज करेंगे, आई में। किस में चेंज करेंगे, मी का चेंज किस में करेंगे, आई में चेंज करेंगे। मी का हो जाएगा आई। दूसरा है अस को चेंज करेंगे अपन वी में, अस को चेंज करेंगे वी में। तीसरा है अपना यू है, यू को चेंज करेंगे अपन यू में, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। चौथा है अपना हिम दे रखा होगा तो उसको चेंज कर देंगे अपन ही में। पांचवा है सी दे रखा होगा, उसको सी में चेंज, सॉरी हर दे रखा होगा, उसको चेंज करेंगे अपन सी में। और एक छठा है इट दे रखा हो तो इट का इट रहेगा। और सातवां है देम दियो तो उसको चेंज करेंगे अपन दे में। और बाय द वे नेम दिया हो, किसी का नाम दिया हो तो नेम का क्या रहेगा, नेम ही रहेगा। इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, समान होता है, ये का ये रहेगा। ठीक है। पहला है अपना ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे अपन, सब्जेक्ट बनाएंगे। मान लो सेंटेंस में मी दे रखा हो तो मी का क्या इसमें कन्वर्ट कर देंगे आई में। अस दे रखा हो तो उसको चेंज कर देंगे वी में। ठीक है। यू दे रखा हो तो उसको चेंज कर देंगे यू में। और हिम दे रखा हो तो उसको चेंज करेंगे ही में। और हर दे रखा हो तो सी में। और इट दे रखा हो तो इट में। और देम दे रखा हो तो दे में चेंज करते हैं। और नेम का नेम रहता है। तो ये अपना हो गया फर्स्ट रूल्स हो गया। फर्स्ट रूल कौन सा था अपना, ऑब्जेक्ट को वाक्य का क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट को वाक्य का सब्जेक्ट बनाना। दूसरा रूल्स जो है अपना, दूसरा जो रूल्स है अपना वो क्या था, क्रिया उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग
करना। उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो सबसे पहले अपन को सेंटेंस में क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो भी है वो लगा देना है। और यदि बाय द वे किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो आपको कौन सी फॉर्म दी होगी, फर्स्ट फॉर्म दी होगी। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म दी होगी। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज। डू या डज लगेगी। डू का प्रयोग करेंगे हम बहुवचन के साथ और डज का एक वचन के साथ। हाँ, डू डज नहीं करेंगे इसमें, एक्टिव पैसिव इसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखे हो तो फर्स्ट फॉर्म दे रखे हो तो उसको चेंज करेंगे हम इज एम आर में। फर्स्ट फॉर्म को चेंज करेंगे अपन इज एम आर। अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे एक वचन के साथ, एम का प्रयोग करेंगे केवल आई के साथ और एम का प्रयोग करेंगे बहुवचन कर्ता के साथ। और मान लो सेकंड फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर। सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगाएंगे हम, वाज वर। वाज का प्रयोग एक वचन के साथ, वर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। और अगर सेंटेंस में इज एम आर दे रखो, इज एम आर दे रखो तो उसमें लगाएंगे अपन प्लस बीइंग जोड़ेंगे उसमें। इज एम आर तो लिखेंगे ही, साथ में ही उसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। और एक है अगला वाज वर। अगर वाज वर दिया हो तो प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे, उसमें भी बीइंग जोड़ेंगे। और अगर सेंटेंस में डू डज दिया हो तो इसमें लिखेंगे इज एम आर, क्योंकि डू और डज जो होती है वो क्रिया कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ही होती है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम, इज एम आर का। ठीक है। और एक है हैज, हैव, हैड। सब में एच है, एच वाली जितनी भी हेल्पिंग और होगी सब में बीन जुड़ जाएगा, सब में बीन जुड़ जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। और एक अगला है कैन, कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड। ये जितने भी सारे ये क्या होता है, मॉडल्स होता है, सारे क्या होता है, ये मॉडल्स होता है। और मॉडल्स में सब में जुड़ जाएगा बी, सब में क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, जिससे कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, कुड का कुड बी, विल शैल का विल बी और शैल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, वुड बी और शुड बी। ठीक है, जितने मॉडल होंगे सब में बी जोड़ देंगे अपन। वापिस देखो दूसरा रूल्स अपना और क्या था, उचित हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। तो उचित हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तब आपको क्या करना है, क्रिया की फॉर्म से पता करना है, क्रिया के पास जाना है, क्रिया से पूछना है। क्रिया यदि मान लो फर्स्ट फॉर्म में हो तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, इज एम आर। अब इज एम आर को लिखेंगे यदि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट का अपना सब्जेक्ट बनाता, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाता, यदि वो सिंगुलर होगा मतलब एक वचन का होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करेंगे, और केवल आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है यदि मान लो
फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी हो और कौन सी फॉर्म दे रखी हो, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, हेल्पिंग और वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, वर्ग का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। और यदि मान लो वाक्य में इज, एम, आर, अगर इनमें से कुछ भी हेल्पिंग और दे रखी हो तो उसमें उनके साथ में क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। ये तो लिखेंगे इज, एम, आर तो लिखेंगे, लेकिन प्लस में क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। जैसे इज दे रखा हो तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। दूसरा है उसी तरीके से वाज वर्ड दिया हो तो उसमें भी क्या जोड़ेंगे हम, बीइंग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। और डू और डज, डू और डज दे रखा हो तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। और हैज, हैव और हैड, जितनी भी एच वाली हेल्पिंग वर्ब है सब में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। सब में क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। और मॉडल जो भी जितने भी होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, मस्ट, वुड, शुड, जितने भी होंगे सब मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में क्या जुड़ता है, बी जुड़ता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब तीसरा जो रूल्स होगा अपना, तीसरा जो रूल्स होगा, रूल नंबर 3। तो 3 रूल्स होगा अपना, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना, थर्ड फॉर्म का। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्रिया की आपको इसमें किसका प्रयोग, किस फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। चाहे फॉर्म कोई सी भी दे रखी हो, आपको क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। मान लो ये दे रखा है स्पीक। अब स्पीक कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अब इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि अपन को पैसिव यूज कौन सी करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। कौन सी फॉर्म, स्पोकन हो जाएगी थर्ड फॉर्म। अब जैसे मान लो सेंटेंस में दे रखी है रोट। अब रोट कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म। तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है अपन को। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन। राइट, रोट, रिटन होगी। कुल मिला के बात यह है कि जैसे मान लो क्या दे रखो, प्लेइंग दे रखो। अब ये प्लेइंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो कोई सी फॉर्म दे रखी हो अपन को थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बस ये ध्यान रखना है अपन को। क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज करनी है अपन को, थर्ड फॉर्म यूज करनी है सब में। ठीक है, पैसिव वॉइस का रूल्स ये होता है, क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3 नियम नंबर अपने 3 पूरे क्लियर हो गए। अब इसके बाद में अपना नियम नंबर चौथा, नियम नंबर चौथा क्या है अपना, रूल नंबर 4। अब क्या करना है, सब्जेक्ट को, किसको, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तथा इससे पहले बाई का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक साइड अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और एक साइड अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो आई, एक होता है वी, एक होता है यू, एक होता है ही, एक होता है सी, एक होता है इट, एक होता है दे, और एक होता है नेम। आई दे रखा हो तो आई को चेंज करेंगे मी में, लेकिन पहले क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बाय मी।
सब्जेक्ट का क्या बनाना है अपन को, ऑब्जेक्ट बनाना है। और आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। वी का क्या हो जाएगा, बाई अस। यू का हो जाएगा बाई यू हो जाएगा। और ही का हो जाएगा बाई हिम हो जाएगा। और सी का हो जाएगा बाई हर हो जाएगा। सी का हर हो जाएगा। इट का बाई इट हो जाएगा। दे का बाई देम, जो हम नहीं करते हैं। बाई सबका अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देख, लेकिन दे का बाय देम नहीं करेंगे। दे का क्या नहीं करेंगे अपन, बाय देम नहीं करेंगे। बाय देम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अनइम्पोर्टेंट का मतलब होता है जिनका कोई महत्व नहीं होता है। बाय द वे मान लो तुमने अगर बाय देम एग्जाम में कर दिया तो आपका सही भी हो सकता है या गलत भी, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको करना नहीं है वहाँ पर, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट की गिनती में आते हैं। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगला है नेम का बाय नेम। नेम का बाय नेम, नाम किसी का भी होगा, जैसे राधा दिया होगा तो बाई राधा हो जाएगा, मोहन दिया होगा तो बाई मोहन हो जाएगा, राम दिया होगा तो बाई राम हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है, आई का हो जाएगा बाई मी। वी का हो जाएगा बाई अस। यू का हो जाएगा बाई यू। ही का हो जाएगा बाई हिम। सी का हो जाएगा बाई हर। इट का हो जाएगा बाई इट। दे का हो जाएगा बाई देम, जो अपन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या बताए थे, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताए थे। अब बात इसी की करेंगे अपन, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते क्या हैं। तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अपन। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यदि किसी वाक्य में पीपल दे एनीवन एनीबडी someone somebody no one nobody where नन दिया हो तो पैसिव वॉइस में इनको हटा देते हैं, क्योंकि अपन क्या बना रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं। और अभी बताया था मैंने आपको, दे का बाय देम नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिनको हम पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय इनको प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बाई का प्रयोग अपन करते नहीं है। सीधी सी बात ही है। कौन कौन से है, पीपल है, दे है, एनीवन है, एनीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, वे नन। इनमें से कुछ भी दिया हो तो आपको करना क्या है कि जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो इनको क्या करना है, अपन को हटा देना है। इनका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये आपके रूल्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको
एक प्रोनाउन टेबल बता देता हूँ जो आपको, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस और बहुत सारे ग्रामर में काम आने वाली चीज़ है, तो इसलिए इसके बारे में लिखवा देता हूँ मैं आपको। तो उसको बोलते हैं प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल होती है, इसमें होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक होता है पजेसिव। इसमें चलता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होता है अपने आई और वी, आई और वी होता है, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और पजेसिव होता है इसका माई। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, पजेसिव होता है इसका आवर। और सेकंड पर्सन होता है अपने यू, और ऑब्जेक्ट होता है यू का यू, और पजेसिव होता है इसका योवर। और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, नेम। ही, सी, इट, दे, नेम। तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, पजेसिव होता है इसका हिज, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, पजेसिव होता है हर, इट का होता है इट, और पजेसिव होता है इसका इट्स, दे, देम, देयर, और नेम का नेम होता है। तो अपन ने जो पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े थे उसमें यह था कि पहला रूल्स क्या था, ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया था अपन ने, सब्जेक्ट बनाया था। जो ऑब्जेक्ट क्या था अपना मी था, तो मी को किस में चेंज किया था अपन ने, आई में। अस का क्या किया था अपन ने, वी में। और यू को यू में, हिम का ही किया था, हर का सी, इट का इट, देम का दे किया था, नेम का नेम हुआ था। और जो अपना चौथा जो रूल्स था, क्या किया था अपन ने, सब्जेक्ट को क्या बनाया था, सब्जेक्ट को वाक्य का ऑब्जेक्ट बनाया था, और उससे पहले अपन ने बाय लगाया था। तो आई को किस में चेंज किया था, मी में, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, हर, सी का हर, इट का इट, देम का दे, और नेम का नेम रहता है। ठीक है, पजेसिव चेंज नहीं होता है, पजेसिव जो जैसे भी है वैसे के वैसे रहते हैं। चेंज क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही चेंज होता है। मेन रूप से यही चीज़ है इसमें कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी चीज़ अपनी अपनी जगह पे रहती है। हेल्पिंग और अपनी जगह पे रहेगी, वर्क अपनी जगह पे रहेगी। चेंज होगा तो सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चेंज होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहला रूल्स था अपना ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया था अपन ने, सब्जेक्ट। दूसरा रूल्स क्या था अपना, हेल्पिंग वर्ब का। पहला रूल्स क्या था, ऑब्जेक्ट को अपन ने सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। तीसरा रूल्स क्या है, वर्ब की क्रिया कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और फिर अपन ने क्या लगाया था, बाय लगाया था। और बाय लगाने के बाद में अपन ने सब्जेक्ट का क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था। और फिर बाद में जो बचते हैं आपके OW का मतलब होता है अदर वर्ड, वो लास्ट में लिख सकते हो। ठीक है, पहला जो क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया, क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय, और सब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और लास्ट में जो बचता है वो अदर वर्ड लिख दिया। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 होता है,
1 2 3 और 4, 1 2 3 4 होता है। जैसे सेंटेंस है राधा इज कुकिंग फूड, एक सेंटेंस है, सीधा सिंपल सा सेंटेंस ही है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेंटेंस में से क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि काम किससे अपन को, ऑब्जेक्ट से काम है। किससे काम है अपन को, ऑब्जेक्ट से काम है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा हमेशा आपको किसके बाद में, वर्ब के बाद में। किसके बाद में, वर्ब के बाद में। अब सीधी सी बात ये है कि वर्ब, मान लो किसी को वर्ब का भी हो जाता है, आइडिया नहीं हो, पता नहीं हो, वर्ब में कोई ऐसी कठिन वर्ब आ जाती है जो अपन ने देखी नहीं है, याद नहीं की है, या थोड़ी सी अजीब सी अटपटी सी है वर्ब आ जाती है, तो उसके फिर अपन को ढूंढना कैसे है। तो सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है, यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, तो ऑब्जेक्ट आपको चौथे नंबर में मिलेगा। ऑब्जेक्ट कौन से नंबर मिलेगा आपको, चौथे नंबर में मिलेगा। क्या, जब हेल्पिंग वर्ब दी हो, यदि हेल्पिंग वर्ब दी हो तो चौथे नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो, आई सा ए लोयन है, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो तीसरे नंबर पर 1 2 3, ये ए लोयन पूरा एक वर्ड है, तो ए लोयन क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि नियम रूल्स क्या है इसका, कि वर्ब के बाद में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा। और फिर भी मान लो कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको काउंटिंग तो करनी आती है, तो काउंटिंग करके भी कर सकते हैं। जैसे ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होती है वो 4 नंबर का ऑब्जेक्ट मिलता है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हो, क्या दी हो, वर्ब दी हो, तो उसमें कौन से नंबर मिलेगा आपको, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो होगी अपनी ऑब्जेक्ट की पहचान। अब इन सेंटेंसों को अब करेंगे, इन सेंटेंसों को अब, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि इसके रूल्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनकी एक्सरसाइज देखते हैं अपन, एक एक चीज़ों को समझते हैं अपन। तो पहली एक्सरसाइज है, she is watching TV। एक है I saw a lion today। तीसरा है राधा हैज कुकड फूड। चौथा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। पहला सेंटेंस है सी इज वॉचिंग टीवी। सी इज वॉचिंग टीवी। सी इज वॉचिंग टीवी। तो सबसे पहले ढूंढना है अपन को वाक्य का ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले जो दिया होगा वो अपना सब्जेक्ट दिया होगा, तो ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में ये क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या दे रखा है आपका ऑब्जेक्ट। तो अपन को काम किससे था, ऑब्जेक्ट से काम था। किससे काम था, ऑब्जेक्ट से काम था।
वापस मैं रूल्स, वो जो फॉर्मूला था बता रहा हूँ मैं आपको। पहला नियम क्या था, ऑब्जेक्ट का क्या बनाया था अपन ने, सब्जेक्ट। दूसरा नियम था हेल्पिंग वर्ब लगाना क्रिया की। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाना, थर्ड फॉर्म लगाना। और फिर क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना और फिर अदर वर्ड लिखना। तो पहला नियम क्या है अपना, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना, सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टीवी। टीवी को कहाँ पे लाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया अपन ने टीवी, ठीक है। इसके बाद में अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इसमें इज, क्या दे रखी है, इज। तो मैंने आपको बताया था इज एम आर, इज एम आर दिया हो तो क्या करेंगे हम, इसमें बीइंग जोड़ेंगे। तो इज एम आर टीवी के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। टीवी के साथ क्या लगेगा, इज। यदि मान लो यहाँ पर बहुवचन होता, तो यहाँ पर लगता आर, क्या लगता है इसमें, आर लगता। अब यहाँ पर टीवी एक वचन करता है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। अब इज के साथ में क्या जोड़ दें अपन, क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग। और वॉच, अब क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है अपन को, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसकी WATCHED, वॉच्ड हो जाएगी, WATCHED वॉच्ड हो जाएगी। और क्या बचा अपना, चौथा नियम क्या है अपना, सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें दे रखा है सी, तो सी का होता है बाई हर होता है। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई हर। सी का हर होता है, जिसे वो होता है ना, अपने प्रोनाउन टेबल पढ़ी थी अपन ने। आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, और सी का हर, इट का इट, दे का देम, नेम का नेम होता है, ठीक है। तो पहला नियम समझ में पहला जो एग्जाम्पल आपके सबके समझ में आ गया। दूसरा एक्सरसाइज क्या है इसमें, सबसे पहले दे रखा है आई, ये क्या है, सब्जेक्ट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी, इसमें क्या दे रखी है, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। सी कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि इसकी जो होती है क्या होती है, सी सा सीन, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म। सी सा सीन, शीशा में सीन देखो, शीशा में सीन देखो, तो सी सा सीन होती है। तो अब ये सा कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म के लिए मैंने बताया था आपको किसका प्रयोग करता है, वाज वर्ब का। आगे चलते हैं, वर्ब के बाद में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद में, ठीक है, जो कुछ भी आता है वो आपके किस में आता है, अदर वर्ड में आता है। और समय सूचक शब्द वो भी किस में आते हैं, अदर वर्ड में आते हैं, जिसको किस में, कहाँ पे लिखते हैं हम, लास्ट में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, एलोइन। अब यहाँ पर ए दे रखा है, जो आपका छोटा दे रखा है, स्मॉल में दे रखा है, लेकिन आपको फर्स्ट लेटर लिख रहा है कैपिटल में। किसमें लिखना है, कैपिटल में। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड ऑल लेटर विल बी स्मॉल लेटर। तो फर्स्ट लेटर अपन ने लिख दिया कैपिटल लेटर में, तो लिख दिया ए, लिख दिया। अब इसके बाद में अपन को लगानी है, इसके साथ नाउन क्या दे रखी है, लोयन। तो क्या हो जाएगा, ए लोयन, ए लोयन हो गया। अब दे लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो सा कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगाते हैं, वाज वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के लिए लगाता है इज एम आर, सेकंड फॉर्म के लिए लगाता है वाज वर्ब। तो ए लोयन एक वचन करता है, तो वाज वर्ब में इसके लग जाएगा, इसके साथ में वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाज। अब क्या करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सी की सी सा सीन, क्या हो जाएगी, सी सा सीन हो जाएगी, सी सा सीन हो जाएगी। और अब बचा क्या अपने पास में, सब्जेक्ट का क्या बनाना, ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का इधर लेके आएंगे आई को, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बाई मी। और लास्ट में बच रहा है अदर वर्ड, क्या लिख दिया अपन ने, टुडे का टुडे, टुडे का टुडे। अगला देखो, राधा हैज कुकड फूड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है,
मैंने आपको अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है। ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद में। इसका मतलब है फूड क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग वाला सिस्टम। तो काउंटिंग वाला सिस्टम कैसे, जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी होगी, क्या दी होगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दी होगी, तो हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो उसमें कौन से नंबर मिलेगा आपको, चौथे नंबर पे। 1 2 3 और 4, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे। 1 2 का 4 और 4 2 का 1, तो 4 का क्या बनाएंगे अपन, 1 बनाएंगे, तो इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, ठीक है, फूड हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है इसमें, हैज। मैंने जितने बताया था आपको, जितनी भी एच वाली हेल्पिंग वर्ब होती है सब में जुड़ता है बीन। तो यहाँ पर फूड है तो फूड के साथ में क्या लग जाएगा, हैज बीन। क्या लग जाएगा, हैज बीन। अब मान लो यहाँ पर फूड की जगह फूड्स होता, क्या होता, फूड्स, तो हैज नहीं लगता, उसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, क्योंकि फूड्स क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता है। और बहुवचन के साथ में किसका प्रयोग करता है अपन, हैव का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन करता है, तो एक वचन करता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। और हैज के साथ में क्या लगाते हैं, बीन। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, जिस वाक्य में ध्यान रखना, जिस वाक्य में अगर हेल्पिंग और हैज, हैव और हैड दे रखी है, हैज, हैव और हैड दे रखी है, तो उसके साथ हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आती है। इसलिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी दे रखी है वो आपको लिख देनी है, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म दी होती है ऑलरेडी, क्योंकि हैज और हैड के साथ हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव इसमें अपन को क्रिया कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो कुकड की कुकड हो जाएगी। अब बचा अपने पास में राधा, तो मैंने आपको बताया था नेम का नेम होता है, तो यहाँ पर बाई और नेम का नेम मतलब राधा का राधा, राधा का राधा, ठीक है। अगला देखो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब देखो सेंटेंस, कई बार सेंटेंस क्या आता है, बड़ा आता है सेंटेंस। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अपन को बड़े सेंटेंसों में काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सीधी सी बात ये है कि आपको ढूंढना क्या है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, ऑब्जेक्ट। अब बात मैंने आपको पहले बता दी कि ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको वर्ब में। अब सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा हो, ठीक है, आपको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्योंकि काम ही आपको किससे है, ऑब्जेक्ट से काम है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग और होगी, ये वर्ब होगी, और ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और बाकी जो बचते हैं, जैसे मान लो कोई प्रीपोजिशन के बाद में कोई सा भी वर्ड आ जाता है, ठीक है, इन द ग्राउंड आ गया, इन द रोड आ गया, ऑन द रोड आ गया, ठीक है, इन द रिवर आ गया, कुछ भी आ जाए, एट द ट्री आ गया, कुछ भी आ जाए तो वो अदर वर्ड में जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, अदर वर्ड हो गया, जिसको अपन से कोई लेना देना नहीं है, उसको लास्ट में लिखते हैं अपन, ठीक है। जो काम है, जिससे इंपॉर्टेंट अपन को काम है, वो किससे है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। क्या दे रखा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, अब देखना समझना ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, यहाँ पर आर। अब इज एम आर दिया हो तो इज एम आर के साथ में क्या जोड़ते हैं अपन, बीइंग जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं। अब इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल दे रखा है, फुटबॉल होता है एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपन इज। क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि यहाँ पर आर क्यों आ रहा था, क्योंकि ये बहुवचन था। क्या था, दे, बहुवचन था, और बहुवचन के लिए क्या लगता है, आर लगता है। अब यहाँ पर फुटबॉल, क्योंकि नया जो अपना क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, नया सब्जेक्ट क्या बन गया, फुटबॉल बन गया। अब फुटबॉल जब नया सब्जेक्ट बन गया तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो हेल्पिंग और सिंगुलर की आएगी। तो क्या लग गया अपना, इज। तो फुटबॉल इज क्रिया की थर्ड फॉर्म, सॉरी इससे पहले अपन को क्या करना है, क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है अपन को, थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, क्योंकि इज एम आर के साथ में क्या जुड़ता है, बीइंग जुड़ता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। और देख को क्या करेंगे अपन, दे का मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिनको हम बाय देम नहीं करते हैं, इनको क्या कर देते हैं हम, पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। मतलब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बिल्कुल इसको हटा देंगे, इससे काम नहीं है अपन को। अब अपना बचा क्या, अदर वर्ड बचा है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन द ग्राउंड,
दे का बाय देम नहीं करेंगे क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं करता है, ठीक है, इसलिए दे को क्या कर दिया अपन ने, हटा दिया, ठीक है। आगे चारों सेंटेंस आपके समझ में, ठीक है। और एक दो सेंटेंस समझने की कोशिश करो। एक सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, इंग्लिश। तो सबसे पहले लिख दिया अपन ने इंग्लिश, इंग्लिश लिख दिया। हेल्पिंग और क्या दे रखी है अपने पास में, कैन दे रखी है। अब मॉडल्स जो होता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, है, इनका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन का हो या बहुवचन का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी दे रखी है हेल्पिंग और वो की वही लिख देंगे अपन। कैन का अपन ने कैन लिख दिया और कैन में क्या जोड़ देंगे अपन, बी, क्योंकि मॉडल के साथ में क्या आता है, बी आता है। और क्रिया की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, ठीक है। आई का क्या होता है, बाई मी, इन द क्लास का इन द क्लास, ठीक है। माई फादर टीचेस मी। अब एक सेंटेंस है माई फादर टीचेस मी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखे हैं, मी। मी का क्या हो जाएगा, आई। मी का क्या हो जाएगा, आई। अब टीचेस कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस क्रिया के अंत में अगर एस या ई एस आ जाए, जिस क्रिया के अंत में मान लो एस या ई एस आ जाए, तो वो क्रिया की कौन सी फॉर्म कहलाती है, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि एस और ई एस किस में आ सकता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही आ सकता है, सेकंड फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यदि क्रिया के अंत में एस और ई एस दे रखा है तो वो कौन सी फॉर्म मानी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या बताया था मैंने आपको, इज एम आर। तो आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है, इज एम आर में से क्या लगेगा, एम। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट होती है, ठीक है। फादर का फिर क्या बचा अपने पास में, माई फादर। तो बाई माई फादर का माई फादर। एक सेंटेंस ये है, आई सा हिज मोबाइल फोन इन द वे। आई सा हिज मोबाइल फोन इन द वे। तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगी, और यहाँ पर ये हिज दो दे रखा है, ये आपका क्या है, पजेसिव है। जैसे होता है ना ही, हिम और हिज, ये होता है। तो सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये पजेसिव होता है ना पजेसिव। तो ये क्या है, पजेसिव है। तो मैंने आपको पहले बताया था पजेसिव को अपन चेंज नहीं करते हैं। तो पजेसिव के साथ में क्या दी होती है, एक नाउन दी होती है। तो नाउन क्या दे रखा है, मोबाइल फ़ोन। तो पूरा एक साथ आएगा इसमें, तो आ जाएगा हिज मोबाइल फोन। हेल्पिंग और क्या दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो क्रिया की फॉर्म से पता लगाएंगे, सा कौन सी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। तो लगा देगा कौन, वाज ओवर। तो फोन के साथ में क्या लग जाएगा, वॉच। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सी सा सीन। आई का क्या हो जाता है, बाई मी, और इन द वे का इन द वे। हाँ, तो यही है यहाँ तक। ये जो रूल्स है अपने सिंपल के, किसके, सिंपल के रूल्स और एक्सरसाइज, रूल्स और एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत आए तो वो मेल कमेंट कर सकता है, ठीक है। और आगे
नेक्स्ट जो भी है इसका अभी आगे इसके बाद में इसका बताया जाएगा। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य बताए जाएंगे, नोबडी वाले वाक्य बताए जाएंगे और इम्पेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे के क्लास में बताए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।